हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल परीक्षा विनर। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले पिछली कक्षा में हमने थॉर्नडाइक से रिलेटेड आपको कुछ महत्वपूर्ण तत्व और बिंदु बताए थे और उनसे संबंधित आपको कुछ प्रश्न कराए थे। आज हम बात करेंगे स्किनर के बारे में। स्किनर ने भी अधिगम का सिद्धांत दिया है। जैसे कि बात करते हैं थॉर्नडाइक की, थॉर्नडाइक ने हमें एसआर थ्योरी दी, लेकिन आपका स्किनर के द्वारा जो थ्योरी दी गई थी वो आरएस थ्योरी दी गई थी। स्किनर का कहना था कि जो भी व्यक्ति होता है वो किसी लाभ को प्राप्त करने के लिए किसी कार्य को करता है। ठीक भी है, किसी को जब तक कि आपको कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा किसी चीज़ से, आप उस क्रिया को नहीं करोगे। स्किनर का कहना था कि जब कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो उसे किसी न किसी कार्य की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा ही वो आगे कार्य को बढ़ाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएफ स्किनर के बारे में। बीएफ स्किनर, देखिए बीएफ स्किनर का जन्म हुआ था, वो हुआ था 20 मार्च 1904 ईस्वी में। 20 मार्च 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की अगर आप बात कर ली जाए तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 18 अगस्त 1990 में हुई थी। 18 अगस्त 1990 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु का मेन कारण था, इन्हें रक्त कैंसर हो गया था, जिसके कारण से इनकी मृत्यु हुई थी। रक्त कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। आगे बात करते हैं इनका मेन जो सिद्धांत है, जिसके बारे में आज हमें पढ़ना है। इनका जो मेन सिद्धांत है वो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये सिद्धांत कब दिया गया? देखिए, ये सिद्धांत की बात करी जाए तो ये सिद्धांत 1938 ईस्वी में दिया गया। 1938 ईस्वी में ये सिद्धांत दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स हो आपके, चाहे आपका यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे करते ही है। ठीक, बीएफ स्किनर ने जो सिद्धांत दिया वो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। अब देखिए, क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन का सिद्धांत है, ये क्वेश्चन आपसे कम 5 से 6 बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तो ये आप जान लीजिए, कभी भी अगर आपका कभी भी स्किनर का कोई सिद्धांत पूछता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो स्किनर द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1938 में। एक चीज़ और जान लीजिए, इनके सिद्धांत का, इन्होंने जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था उसे किस किस नामों से जाना जाता है? पहला, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा, क्रमायोजित सिद्धांत, क्रमायोजित अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा, आरएस थ्योरी, आरएस थ्योरी। चौथा, अभिक्रमित अनुबंधन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत। या अनुक्रिया, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत, उद्दीपक का सिद्धांत। 6 वाले की बात कर ले, जो आपका 6 जो है वो है नैमित्तिक
नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सिद्धांत 2018 में यूपी टेट में ये सिद्धांत आपसे पूछा गया। अब कभी कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत नाम ना देकर इन नामों से इस सिद्धांत को जाना जाता है। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं और देख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं इनके प्रयोग के बारे में। जब बात करते हैं तो इन्होंने जो प्रयोग किया था, इनका जो प्रयोग था वो कबूतर और चूहे पे किया था। कबूतर और चूहे पर प्रयोग किया। थॉर्नडाइक की बात कर ले तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे किया था। बिल्ली कैसी थी? भूखी बिल्ली पे प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया था, एक बॉक्स लिया था, उसमें एक चूहे को बंद कर दिया था। एक बॉक्स में एक चूहे को बंद कर दिया था। चूहा कैसा था? भूखा चूहा था। और उसके ऊपर वाला एरिया में उसके भोजन का प्रबंध कर लिया था। लेकिन भोजन की प्राप्ति उसको इतनी आसानी से नहीं होती थी। वो क्या करता था? चूहा अनुक्रिया करता था, ठीक है, रिएक्शन करता था कि पूरे इस बॉक्स में घूमता रहता था। गलती से उसका जो पाँव होता है वो इस लीवर पे पड़ जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, भोजन उसको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर थॉर्नडाइक के बारे में जब मैंने बात की थी पिछली क्लास में, उसमें क्या था कि बिल्ली कैसी थी? भूखी थी, लेकिन बिल्ली क्या कर रही थी? अनुक्रिया करने के बाद उसे भोजन की प्राप्ति हो रही थी। उसी तरीके से इन्होंने जब कबूतर और चूहे पे प्रयोग किया तो क्या किया कि इन्होंने भी एक बॉक्स में चूहे को बंद कर दिया। बंद करने के बाद इसने क्या किया? रिस्पॉन्स किया, अनुक्रिया की। अनुक्रिया करने के बाद इसको भोजन प्राप्त हो, यानी लाभ की प्राप्ति हुई। स्किनर ने का कहना था कि जब भी कोई व्यक्ति कोई भी कार्य को करता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है? उसको फायदा मिलता है, तभी वो उस कार्य को आगे करने के लिए तत्पर रहता है। स्किनर का मेन उद्देश्य ये था, व्यक्ति किसी भी कार्य को करेगा तो जब तक कि उसको किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी, लाभ नहीं प्राप्त होगा, तब तक कि वो किसी कार्य को नहीं कर पाएगा। आगे बात करते हैं पुनर्बलन के बारे में। देखिए जो स्किनर ने पुनर्बलन बताया था वो 2 प्रकार का पुनर्बलन बताया था। दो प्रकार का पुनर्बलन बताया था। 2 प्रकार का बताया था। पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्बलन के बारे में बात की जाए, जैसे आप किसी कार्य को करते हो तो आपको, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया तो मैम क्या देंगे? आपको कोई गिफ्ट देंगी, या फिर आपके पापा आपको कोई एक नया चीज़ ला के देंगे। या छोटे बच्चे आप लोग देखते हो जब फर्स्ट डिवीज़न पास होते तो उनके मम्मी पापा बहुत खुश होते, बताओ बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो बेटा बताता मुझे पापा ये चाहिए, वो ये खिलौना चाहिए, मुझे वो खिलौना चाहिए। तो उसी तरीके से जब आपका सकारात्मक पुनर्बलन होगा तो आप क्या करोगे? उस कार्य को बार बार दोहराओगे। जब आपका सकारात्मक मतलब पॉजिटिव वे में कोई कार्य हो रहा होगा तो आप उस कार्य को क्या करोगे? बार बार करते रहोगे, ठीक है, आपको अच्छा लगने लगा। आप पहली बार फर्स्ट आओ, सेकंड टाइम भी जब चाहोगे मैं ही फर्स्ट आऊँ, ठीक। तो उसी तरीके से सकारात्मक पुनर्बलन जब होता है तो व्यक्ति उस कार्य को बार बार करता है। अब नकारात्मक पुनर्बलन के अगर बारे में बात कर ली जाए तो यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ में फेल हो जाता है, एग्जाम्स में सपोज डेट फेल हो गया, तो उसे क्या होता है? नकारात्मकता आ जाती है उसके अंदर, यार मैं तो ये काम को नहीं कर पाऊंगा। जैसे कुछ लोग IAS PCS की जो प्रिपरेशन करते, एक बार एग्ज़ाम दिया नहीं हुआ, अरे यार मैंने इतनी मेहनत की, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, तो क्या वहाँ पे निगेटिविटी डेवलप हो जाती है आपके अंतर्गत, ठीक। तो यही नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है, नकारात्मक पुनर्बलन कहलाता है। इन्होंने 2 प्रकार के पुनर्बलन बताया, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, दोनों पुनर्बलन बताया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पुनर्बलन के बारे में पुनर्बलन के बारे में जो प्रयोग किया प्रथम बार वो स्किनर के द्वारा किया गया। प्रयोग जो किया गया वो स्किनर के द्वारा किया गया।
परंतु सिद्धांत जो दिया गया, पुनर्बलन का जो सिद्धांत दिया गया वो दिया गया Cl हल के द्वारा। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर प्रयोग की बात करी जाती है तो प्रयोग किसने किया? स्किनर के द्वारा किया गया पुनर्बलन का। लेकिन अगर सिद्धांत के बारे में बताया जाता है तो Cl हल के ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। आगे बात करते हैं इनकी पुस्तक के बारे में। देखिए, इनकी जो पुस्तक थी उसके बारे में आपसे कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है। पहली पुस्तक थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरी पुस्तक है इनकी अबाउट बिहेवियर। आपसे सबसे ज़्यादा तो पुस्तक के बारे में पूछता है वो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में ज़्यादातर पूछता है। ये आपका एग्जाम में पिछले एग्जाम्स में पूछा भी गया है। एक चीज़ आपको और बताते चले, इन्होंने जो प्रयोग किया था, प्रयोग के बारे में अगर बात करते हैं, जो प्रयोग किया था कबूतर और चूहे पे, तो जो इनका जो बॉक्स था, ठीक, जो चूहे पे जो प्रयोग किया था उसका नाम पहले क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष था। इसका नाम ये जो प्रयोग किया था उस बॉक्स का क्या नाम था? बॉक्स का नाम पहले क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष था। अनुबंधन कक्ष था, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि जो चूहे के ऊपर प्रयोग किया गया था उसका, उस बॉक्स का नाम ज़्यादातर पूछता है, बॉक्स का नाम क्या था? तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन कक्ष इससे पहले था। लेकिन क्या हुआ, स्किनर की मृत्यु होने के बाद इस बॉक्स का क्या नाम रख दिया गया था? स्किनर की मृत्यु के बाद इस बॉक्स का नाम रखा गया था स्किनर बॉक्स। स्किनर की मृत्यु के बाद इस बॉक्स का नाम इनके शिष्यों के द्वारा, इनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने इस बॉक्स का क्या कहते हैं, नाम चेंज किया था, कर दिया था। और जो कबूतर में प्रयोग किया था उसका क्या नाम था? आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट लेते हैं अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न स्किनर से रिलेटेड। स्किनर से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, क्रमादेशित अधिगम की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? हल के द्वारा दी गई थी, थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई थी, स्किनर के द्वारा दी गई थी, या वॉटसन के द्वारा दी गई थी? देखिए, जो आपका स्किनर का सिद्धांत है वो RS थ्योरी के नाम से जाना जाता है। हमने जब इनके सिद्धांतों के नाम बताए थे आपको, तो आपने ये देखा होगा उसमें क्रमानुयोजित अधिगम का सिद्धांत था, वो इसी नाम से जाना है। आपका क्रिया प्रस्तुत अधिगम का जो सिद्धांत है उसके कई नाम है, उनके इन्हीं सब नामों से इनको जाना जाता है, ठीक। तो ये जो सिद्धांत था वो स्किनर के द्वारा दिया गया था। थॉर्नडाइक के अगर बारे में बात की जाए तो थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? SR थ्योरी दी थी, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा पुनर्बलन का सिद्धांत, तीसरा अभ्यास का सिद्धांत, चौथा लघु चरण का सिद्धांत।
सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत मैंने आपको बताया था, इनके सिद्धांत को और किन किन नामों से जाना जाता है, तो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत होगा इनका, पुनर्बलन का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और लघु चरण का सिद्धांत। देखिए अभ्यास का जो सिद्धांत दिया है, अभ्यास का जो सिद्धांत दिया गया है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं, तो आपका अभ्यास का सिद्धांत नहीं होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत SR थ्योरी में सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, सीखने की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण नहीं है। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने क्या किया था, SR थ्योरी दी थी, लेकिन इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने RS थ्योरी दी। ठीक, तो इनके सिद्धांत में अभिप्रेरणा भी है, उद्दीपक की है और अंतनोद भी है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कौन सा सिद्धांत नहीं दिया था, क्रिया प्रस्तुत व्यवहार का सिद्धांत नहीं दिया था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो स्किनर थे ये व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी थे। इसको ध्यान में रखिएगा, व्यवहारवादी। कभी कभी पूछ लेता है आपसे एग्जाम में कि स्किनर कैसे थे, व्यवहारवादी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है, संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है। देखिए हमने अभी आपसे बात की थी पुनर्बलन के बारे में। ठीक, स्किनर ने कितने पुनर्बलन बताए थे, 2 प्रकार का पुनर्बलन बताया था, 2 प्रकार का पुनर्बलन बताया था। एक था हमारा सकारात्मक पुनर्बलन, दूसरा नकारात्मक। नकारात्मक पुनर्बलन, 2 प्रकार के पुनर्बलन बताए थे। ठीक, तो इसमें क्या पूछा गया कुछ प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं, तो संचार प्रक्रिया का आपका जो तत्व है वो पुनर्बलन नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्बलन। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इससे पहले आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था इनकी पुस्तकों के कुछ नाम। जो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो आपकी स्किनर की पुस्तक है, स्किनर की। अभी हम लोगों ने थॉर्नडाइक पढ़ा था, थॉर्नडाइक की पुस्तक का नाम बताइए। आगे द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म किसकी पुस्तक है, स्किनर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। एक और इनकी पुस्तक मैंने बताई थी अबाउट बिहेवियर, वो भी इनके द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। आगे देखते हैं, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। नंबर 1 प्रशंसा, नंबर 2 पुरस्कार, नंबर 2 दंड, नंबर 3 पुरस्कार, नंबर 4 सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। ठीक, तो इसकी अगर हम बात करी जाए तो छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। देखिए जब तक कि आप किसी छात्र को के साथ अच्छा व्यवहार तो अच्छा करोगे ही, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके साथ साथ आपको कुछ अच्छे पुरस्कार या उसको ऐसी चीज़ प्रोवाइड करानी जिससे उसको बहुत अच्छा लगे। ठीक, बच्चा क्या हो बहुत खुश हो जाए, तो वो आपका क्या होगा, पुरस्कार होगा। इसका राइट आंसर होगा पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रस्तुत अनुबंधन के लिए, चालक अधिगम के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। तो आपका मैंने बताया था इनका जो सिद्धांत थी वो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है। तो प्रस्तुत अनुबंधन के सिद्धांत के लिए इनके स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, अधिगम है, ठीक, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है आपका। अधिगम है व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव या अभ्यास का परिणाम। तीसरा, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। और चौथा है उपयुक्त सभी। देखिए अधिगम क्या है, अधिगम है आपकी लर्निंग है, सीखना, आप किस प्रकार से सीखते हो और आपके अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट होते हैं या आप किस प्रकार से उस चीज़ को करते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इसका राइट होगा उपयुक्त सभी। व्यवहार में भी परिवर्तन होता है, अनुभव और अभ्यास का परिणाम भी होता है और व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन भी आपके आते हैं। जब आप किसी चीज़ को करने लगते हो तो उसको आप क्या सही ढंग से करने लगते हो तो क्या होता है, आपके व्यवहार वगैरह में भी परिवर्तन आने लगते हैं। आगे, दंड तथा पुरस्कार के समावेशन द्वारा नवीन व्यवहार के विकास तथा अनुक्रिया की प्रक्रिया होगा में वृद्धि होने को कहा जाता है।
व्यवहार का आकार देना, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, संवेगात्मक अनुबंधन। देखिए हमने आपको क्या बताया, जो हमारे क्या कहते हैं पुनर्बलन है, पुनर्बलन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब दंड और पुरस्कार की बात करी जाती है तो वो किस सिद्धांत के अंतर्गत की गई है, आपके क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम में निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पे प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव दिया जाता है? किसमें प्रतिक्रिया होने पर पुनर्बलन देने का सुझाव? देखिए पुनर्बलन का जो सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो आपको पता ही होगा जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है वही आपके पुनर्बलन देने का सुझाव देता है। ठीक है, प्रतिक्रिया को कैसे सुझाव देता है? पुनर्बलन क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत देता है। नेक्स्ट देखिए, आर.एस. थेवरी का अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? आर.एस. थेवरी का अधिगम सिद्धांत जो आपका दिया गया है वो स्किनर के द्वारा दिया गया। थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया? एस.आर. थेवरी। एस.आर. थेवरी। पावलोव का जो सिद्धांत है वो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। और ये सब गेस्टाल्टवादी है, गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। प्रद्युमन और अभी कोलर की बात करेंगे तब आगे आपको पता चलेगा क्या चीज़ इसमें है। नेक्स्ट, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के जनक किसे कहा जाता है? कि देखिए बार बार रिपीट होने वाले ये सब क्वेश्चन आपके क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया या क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन के जनक किसे कहा जाता है, तो वो आपके कौन होंगे? स्किनर। इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता है अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया, तो अभ्यास का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत या प्रभाव का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो वो इन्हीं के द्वारा दिया गया था। एक पॉइंट और, इनका जो सिद्धांत था, स्किनर का जो सिद्धांत था, स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के, स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित था। प्रभाव के नियम पर आधारित है। प्रभाव के नियम पर आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्किनर के अधिगम सिद्धांत के उपनाम हैं। उपनाम अभी जैसे मैंने बताया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए आपको भी मैंने इनके सिद्धांत के बारे में बताया था कि इनके सिद्धांत को और किन नामों से जाना जाता है, तो इनके सिद्धांत को ये सभी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा क्रेमायुजित अधिगम भी कहते हैं इसे, अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, और भी कई नामों से इसको जाना जाता है। इसको मैंने आगे आपको बताया भी है, इनके सिद्धांत को कई और बड़े नामों से जाना जाता है, या आर.एस. थेवरी भी इनके सिद्धांत को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? देखिए जो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन है वो व्यक्ति की इच्छा पे निर्भर करता है। ठीक, तो ये कैसी क्रिया पे निर्भर करेगा? ऐच्छिक। जब तक कि व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक कि व्यक्ति को क्या होगा, लाभ नहीं प्राप्त होगा, तब तक कि वो आगे किसी कार्य को नहीं करेगा। इसीलिए किस पे आधारित है व्यवहार? किस पे आधारित होता है? ऐच्छिक क्रिया पे आधारित होता है। ठीक, आगे, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन में व्यवहार उद्दीपक के प्रति अनिवार्य होता है। दूसरा, ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों पर आधारित होता है। तीसरा, व्यवहार सूझ पर आधारित होता है। या चौथा, स्वतः अधिगम होता है। ठीक, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन होता है जो है, मैंने आपको बताया था जो आपका आर.एस. थेवरी, वो आर.एस. थेवरी किस पे निर्भर होती है? वो ऐच्छिक व्यवहार और उसके परिणामों पर आधारित होती है। ऐच्छिक व्यवहार मतलब आपकी इच्छा, आपका इच्छा व्यवहार, यानी जब तक कि मैंने आपको इससे बताया कि उनका मेन क्या कहते हैं मोटिव क्या था, कि जब तक कि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से फायदा या नुकसान
सोचते हैं ना, आप बिजनेस करते हो कि आपको ये तो पता नहीं होता फ़ायदा या नुकसान होगा, जब तक आप किस लिए करते हो, फ़ायदे के लिए करते हो। हर इंसान फ़ायदे के लिए करता है। फ़ायदे के लिए जब तक कि आप नहीं करोगे किसी चीज़ को, तब तक क्या होगा, आपको यही नहीं पता चलेगा कि मुझे इसमें फ़ायदा हुआ या नुकसान। तो वही क्या, व्यक्ति अपनी स्व की इच्छाओं से किसी कार्य को आगे बढ़ाता है, तभी उसे आगे पुनर्बल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है क्रिया प्रस्तुत साचार्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है। देखिए अभी हमने बताया क्रिया प्रस्तुत जो साचार्य मुख्यतः नियम जो है स्किनर के द्वारा दिया गया वो पुनर्बलन पर बल देता है। पुनर्बलन अभी मैंने आपको बताई, ये 2 प्रकार के इन्होंने पुनर्बलन बताए थे, अपने सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार के पुनर्बलन के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक ओके गाइज, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे किसी और मनोवैज्ञानिक के बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड आपको प्रश्न बताएंगे। आज की जो कक्षा थी आपकी वो स्किनर पर आधारित थी। इससे पहले जो नेक्स्ट क्लास हुई थी वो आपकी थॉर्नडाइक से रिलेटेड थी, जिसमें हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी और उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रश्न बताए थे। आप उनको भी देख सकते हैं। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है वो आप आगे और भी बच्चों को मिल सके और उनको थोड़ा सा इस चीज़ का वो बेनिफिट उठा सके। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।